आपने भी ये खबर सुनी होगी कि कॉन्गो वायरस से अब तक 5 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं और ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं ये काफ़ी ख़तरनाक हैं। और यकीनन क्योंकि अभी बकरा ईद गुजरी है, मीट की हैंडलिंग ये एक ज़ूनोटिकल वायरस कहा जाता है जो एनिमल्स से आप तक मुंतकिल होता है। इसमें जो मीट का इस्तेमाल है, जो एनिमल्स की हैंडलिंग है, ये इसका बायस बन सकता है। तो आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं और जानते हैं इन 5 अफराद के बारे में और मज़ीद क्या इत्तलाआत आ रही हैं। क्या कॉन्गो वायरस के मज़ीद फैलने की और मज़ीद लोगों को इफ़ेक्ट करने की हमारे पास ख़बरें आ रही हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निदा शकील, हु इज़ अ कंसल्टेंट फिजिशियन एट डॉक्टर हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। क्या कहेंगी निदा, अभी तक ये जो इत्तलाआत हैं दिस इज़ ऑल लिंक्ड टू बकरा ईद और ये जो सैक्रिफाइसेस हमने किए हैं कुर्बानियों की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है। लोग लेके आते हैं, कंसनट्रेटेड जगह पे रहते हैं वो लोग, फिर लोग देखने भी जाते हैं। एक आबादी हमारी ख़ास मुस्तकिल देखने जा रही होती है, बच्चे हैं। क्या इसका ताल्लुक वहाँ पे जब कुर्बानी हो रही है तो जैसे खून बह रहा है या फिर जो आलाइशें काफ़ी दिनों तक पड़ी रहती हैं और हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे होते, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे होते, क्या ये भी एक फैक्टर बनती हैं? बिल्कुल, जो ब्लड निकलता है, ठीक है, उसमें तो वो आपको कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है। इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्टेड जो एनिमल है, सही। और इसके अलावा स्किन को आपने फ़ौरन ही डिस्पोज ऑफ करना है। अगर स्किन पड़ी रहेगी या वो जो उसके आज़ा हैं वो पड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है ना एक इन्फेक्शन। मुझे ये बताइए, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके बारे में पता लगाना कि ये बीमार है, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि मैं अब ये सोच रही हूँ कि उसका जो गोश्त का इस्तेमाल है, क्या ये भी कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम की वजह बनता है? अच्छा, इन्फेक्टेड एनिमल जैसे कि अगर लोग हमारे यहाँ ये करते हैं ना, बीमार गायों को, मुर्गियों को, बकरों को, मुर्गी से तो नहीं होता, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये काट लेते हैं और उसके बाद उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपका जानवर बीमार है तो बराए मेहरबानी आपके लिए भी बेहतर है और लोगों के लिए बेहतर है कि उनकी कुर्बानी भी नहीं है और उसको आइसोलेट कर दें। उसको ऑब्वियसली डॉक्टर को दिखाएं जो वेट होता है, और उसकी जो डिसइंफेक्शन है या एंटीबायोटिक्स तो नहीं कह सकते, डिसइंफेक्शंस वगैरह वो उसको करें और फिर उसको ऑब्जर्व करें। अगर वो ठीक हो जाता है फिर तो आप वो स्लॉटर के काबिल है, वरना तो आप उसको कंज्यूम ना करें। क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग उसको हैंडल करेंगे, जो काटेगा, जो वहाँ खड़ा रह के कटवाएगा, लोग छुरी खुद फेरे होते हैं, फिर जो हैंडल करेंगी ख़वातीन, कट्स लगे हुए होते हैं हाथों में, ये सारी चीज़ें जो है ना फिर वो एक प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा ये 5 लोग जिनमें तशख़ीस हुई कॉन्गो वायरस की, वहाँ क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जब इनको हस्पताल में लाया जाता है? इनको फौरी तौर पे आइसोलेट करते हैं, लेकिन यकीनन ये जिन फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिन डॉक्टर्स या प्रैक्टिसिंग स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करते हैं या कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनको किस किस्म की एहतियात उनके लिए लाज़मी है? देखिए, जब पता चलेगा, पहले तो हम सस्पेक्टेड केसेस को एडमिट करते हैं और आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अब जो नियर बाय कॉन्टैक्ट्स थे, यानी उनके फैमिली मेम्बर्स थे, और अगर पता चलेगा कि अगर जो स्टाफ था तो उसको ऑब्वियसली टेस्ट अवेलेबल है, PCR, तो वो ज़रूर कराना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को तो एटलीस्ट कराना चाहिए। और अगर जो स्टाफ उसके नियर बाय कांटेक्ट में है या कोई सिम्टम आ रहा है तो उसको ज़रूर कराना चाहिए। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि आजकल अगर हम वायरसेस की तरफ देखें तो हमें सिमिलर या ओवरलैपिंग सिम्टम्स लगते हैं। सब में आपको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, चिल्स के साथ आपको बुखार यानी सर्दी के साथ बुखार चढ़ने की कैफियत हो सकती है, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द, मसल में पेन महसूस हो सकता है। व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट कॉन्गो? नथिंग इज़ डिफरेंट अबाउट कॉन्गो, अनफॉर्चुनेटली। जितने वायरल हेमरेजिक फीवर्स हैं वो तकरीबन एक जैसे प्रेजेंट करते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, वो किस सीज़न में हमारे पास आ रहा है, ठीक है, किसने रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम किसी पेशेंट में कॉन्गो सस्पेक्ट कर रहे हैं तो और वायरसेस के टेस्ट नहीं कराएंगे। डॉक्टर्स जब पेशेंट को देखते हैं सस्पेक्टेड वायरल फीवर है तो वो डेंगू का भी टेस्ट होता है, उसमें मलेरिया का भी होता है, चिकनगुनिया का भी होता है और फिर कॉन्गो का भी होता है। बट जो सीज़न है, जैसे हमारा सीजनल वेरिएशन होती है और एक्सपोजर और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इज़ इट, एंड दिस प्रॉब्ली विल बी माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि क्या इस आपके अंदर कॉन्गो वायरस की तशख़ीस हो जाना इज़ अ श्योर शॉट डेथ सेंटेंस? यानी इसमें मोर्टेलिटी हाई तो है ही, लेकिन इज़ इट 100% मोर्टेलिटी? नॉट रियली, 10 to 40% इसमें मोर्टेलिटी रेट है। मगर जो लोग जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, डायबिटिक पेशेंट हैं, स्टीरॉइड्स पे हैं, ओल्ड एज हैं, कोमॉर्बिड जिनके साथ हैं, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती है, तो उनके चांसेस मोर्टेलिटी के ज़्यादा होते हैं, बट यू नेवर नो।
यू नेवर नो, ये केस बिगड़ भी सकता है तभी अगर आपको इस तरह के कोई भी वायरल सिम्टम्स हो रहे हों, जैसे हमने कहा कि तेज़ बुखार चढ़ रहा हो। अच्छा, बुखार में भी हमारे अक्सर घरों में हमने देखा है कि थर्मोमीटर्स नहीं होते और लोग छू कर या हाथ लगा कर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तेज़ बुखार है या नहीं। ऑलवेज़ यूज़ अ थर्मोमीटर, ट्राई टू कीप दैट रिकॉर्ड अपने पास कि आपका फ़ीवर कितना है। और फिर इसके साथ साथ अगर आपको मज़ीद सिम्टम्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, आपके जॉइंट्स वगैरह में पेन हो रहा है, यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। प्लीज़ इसमें डिलेज़ ना करें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मौसमी बुखार है, वो एक आध दिन में चला जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल टाइम। इज़ इट एज़ फार एज़ कॉन्गो एंड अदर लीथल इन्फेक्शंस आर कंसर्न, डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त को ज़ाया ना करें, राइट? बिल्कुल, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 9 डेज़ होता है। जितना हम अब कुर्बानी से दूर जाते जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा एक रिलेटिवली सेफ़र जोन में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 1 to 9 डेज़ के दरमियान कभी भी ये हो सकता है। और जैसे ही आपको ये सिम्टम्स महसूस हों, चलें आपने 24 घंटे अगर ले भी लिए पेन किलर से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इलाज करने के लिए, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट योर लैब टेस्ट डन, ताकि किसी भी कीमती जान या किसी भी नाकहानी सूरत हाल से अपने आप को बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर रेजिंग अवेयरनेस।